हे गाइस, दिस इज शेमिकोट। आज हम जानेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। पाइथन क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गाइडो वैन रॉसम ने फरवरी 1991 में डेवलप किया था। पाइथन को दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस से बनाया गया है, वो है एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूला 3। पाइथन इतनी पॉपुलर है कि उसे अब इंस्टाग्राम, गूगल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, ऊबर, पिंटरेस्ट, ड्रॉपबॉक्स और नासा भी यूज करती है। आपको जान के अजीब लगेगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कॉमेडी सर्कस के नाम पे रखी गई है जिसका नाम था मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो कि एक फेमस बीबीसी कॉमेडी शो था। चलिए तो फिर बात करते हैं कि पाइथन क्यों इतनी यूज की जाती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस गिने तो अपन ये कह सकते हैं कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन में जो कोड्स हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं और जो कोड की राइटिंग है या फिर अपन जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही इजी है। उसके बहुत ही सिंपल सिंटैक्स रूल्स हैं और वो इतनी प्रोग्रामर फ्रेंडली है कि आप भी उसे आसानी से चला सकेंगे। दूसरा ये है कि वो एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। इसका ये मतलब होता है कि पाइथन का जो कोड है वो बाकी सारी लैंग्वेजेस से बहुत ही आसान है। आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कि ये कोड का क्या मतलब है। तीसरा ये है कि वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसका जो कोड अपन जो लिखते हैं उसकी एक एक लाइन एक बार में एग्जीक्यूट होती है। अगर आपने 10 लाइन लिखी है तो पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर वो सही निकली तो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से जो प्रोग्राम है उसकी डीबगिंग मतलब द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मिस्टेक्स, या फिर प्रोग्राम में जो गलतियां हैं उसे आप कैसे पता कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। चौथा एडवांटेज आता है अपना, वो एक कंप्लीट लैंग्वेज है। कंप्लीट लैंग्वेज मतलब कि उससे आप ईमेल्स भेज सकते हो। वो ग्राफिकल यूजर डेवलपमेंट यानी कि जीयूआई डेवलपमेंट में बहुत ही एडवांस है। नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी उसका अच्छा रोल होता है, कनेक्टिविटी में। और पाइथन बहुत सी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जिससे प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान हो जाती है। पांचवा एडवांटेज आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। आप उसे बहुत से प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, लाइक लिनक्स, विंडोज, जावा, सुपर कंप्यूटर्स एंड इवन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स में एक ऐप होता है पाइड्रॉइड जो कि मुझे बहुत पसंद है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। सिक्स्थ एडवांटेज आता है कि वो फुल्ली फ्री है और एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फुल्ली फ्री मतलब आप उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू राइट पाइथन डाउनलोड। जो आपकी फर्स्ट लिंक आएगी वही पाइथन की ओरिजिनल लिंक होगी जहां से आप पाइथन का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वन डाउनलोड कर सकते हैं। और सोर्स कोड मतलब पाइथन का जो प्रोग्राम कोड है जिससे पाइथन बना है वो भी पाइथन आपको फ्रीली अवेलेबल करता है, जिसे आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, आप खुद का पाइथन बना सकते हैं। और सेवेंथ एडवांटेज होता है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन यूजेजेस। मतलब आप पाइथन को कई जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट तो आप सब जानते ही हैं। आजकल के जो अच्छे नए नए गेम्स हैं जैसे कि बैटलफील्ड 2, सिविलाइजेशन 4, ब्रिज कमांडर, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, सिम्स 4 और बहुत से गेम्स हैं जो कि पाइथन से डेवलप्ड किए गए हैं। स्क्रिप्टिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, डेटाबेस एप्लीकेशंस में भी पाइथन का यूज होता है। इवन स्टडीज में जैसे कि जो मैथ्स आप पढ़ते हैं उसमें भी पाइथन का यूज होता है। मैथ्स के लिए पाइथन में बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जैसे कि मैथप्लॉटलिब जिससे आप ग्राफ बना सकते हैं, नमपी जिससे आप लिस्ट्स को एरे में कन्वर्ट करके उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लॉटली में आप ग्राफ्स के जरिए बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिम्पाई है, नमपाई है जिससे आप इंटीग्रेशंस तक सॉल्व कर सकते हैं।
GUI प्रोग्राम्स बना सकते हैं आप पाइथन से, और वेबसाइट डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो डिजाइंगो के जरिए किया जा सकता है। ये तो हो गए पाइथन के एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। हर चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते ही हैं, इसी तरह पाइथन के भी हैं। पहली चीज ये है कि पाइथन फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। हमने एडवांटेज तो देख लिया कि पाइथन एक इंटरप्रीटर लैंग्वेज है जिससे डीबगिंग आसान हो जाती है और कोड्स एग्जीक्यूशन में भी आसानी होती है, लेकिन वो इंटरप्रीटर बेस्ड होने के कारण पाइथन को स्लो बनाती है। कारण ये है कि अगर एक एक बार में एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि कंपाइलर एक बार में पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देता है। इसलिए जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी, जावा, पर्ल, वो कंपाइलर बेस्ड है, तो उससे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, इसलिए पाइथन एक फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। पाइथन में जो लाइब्रेरीज हैं वो भी सी, जावा और बहुत सी लैंग्वेजेस से कम है, जिससे वो भी एक कंप्लीट लैंग्वेज अपन नहीं कह सकते। तीसरा डिसएडवांटेज है कि जो टाइप बाइंडिंग होती है, इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें भी पाइथन में कुछ गलतियां हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहले आपने किसी एक वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर किया, पाइथन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब बाद में अगर आप उसी वेरिएबल को फ्लोट डिक्लेयर करते हैं तो पाइथन उस पर कोई भी गलती अराइज नहीं करेगा। यहाँ पे इसका ये डिसएडवांटेज आता है कि आगे जाके आप उसे वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो टाइप मिसमैच का इशू देता है। चौथा डिसएडवांटेज है कि वो एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। आपने ये तो देख लिया कि पाइथन का कोड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन जब आप उस कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप पाइथन के कोड को सी या जावा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो शॉर्ट कोड है उसके लिए जो एग्जामिनर है या जो कोडर है, उसी कोड को, पाइथन के कोड को अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा, उसके बाद वो उसे कन्वर्ट करवाएगा सी या जावा में। तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आती है। अब इतना तो आपने सीख लिया, तो चलो आज ये और सीख लेते हैं कि पाइथन को आप स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ स्टेप्स दिखा देता हूँ करना क्या है। पहले जाना है स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको देखना है पाइथन, ये आपको पाइथन मिल गया, पाइथन पे जाना है और फिर जाना है आइडियली पे। तो पाइथन आइडियली, ये देख लीजिए, ये है आपका पाइथन का इंटरफेस। पाइथन भी अपना इंटरफेस दो मोड में दिखाता है। एक पहला होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। जो अभी आप सामने देख रहे हैं वो है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप बड़े कोड्स टाइप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते। जैसे कि हम स्मॉल कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 + 2 और एंटर मारने से वो रिजल्ट दे देगा 7। लेकिन जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो लेके जाते हैं आपके स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक कीजिए, फाइल के बाद न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। तो ये जो अब आपके सामने ऊपर हुआ, ये है स्क्रिप्ट मोड। आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं और यहाँ पे उसे सेव भी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड में आप छोटे रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप कर सकते हैं प्रिंट 25 × 25। तो ये जो हम 25 का स्क्वायर देख रहे हैं, एंटर मारने पे वो 625 रिजल्ट देता है। तो ये कुछ कारण है कि पाइथन क्यों वर्ल्डली इतना यूज किया जा रहा है। इस वीडियो की नोट्स की PDF आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।